नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम कर्ण के विषय में कुछ रोचक विशेष जानकारियां आपको देंगे। जैसा कि बहुत लोग जानते हैं कि कर्ण का जब जन्म हुआ तो उनके साथ में कवच कुंडल साथ में ही थे, परंतु ये नहीं जानते कि वो कवच कुंडल आए कहाँ से, कैसे आए। बहुत कम लोगों की ये बात जानकारी में है। तो उस विषय में हम आपसे बात करेंगे। उनकी ये जानकारियाँ बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे कि वो कवच कुंडल कहाँ से आए। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पूर्व जन्म में जाने होंगे। कर्ण पूर्व जन्म में दंभोधव नाम के असुर राजा थे। उसने भगवान सूर्य को प्रसन्न कर 1000 कवच प्राप्त किए और असुर होने के कारण उनमें अहंकार आ गए और वो उत्पात करने लगे। राजा दक्ष की पुत्री मूर्ति थी, जिनका विवाह ब्रह्मा मानस पुत्र धर्म के साथ हो गया। धर्म चाहते थे कि दंभोधव का वध कर दिया जाए, उनके सारे कवच को नष्ट कर दिए जाए। उसने इसके लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी शुरू की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिए, तो उन्होंने भगवान विष्णु से मांगा कि हम दंभोधव का वध करना चाहते, उनके कवच को नष्ट करना चाहते। भगवान विष्णु ने कहा कि उसके कवच का और उसका वध मेरे हाथों होगा, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी है। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी, धर्म की पत्नी मूर्ति को 2 बच्चे हुए। वो दोनों जुड़वा थे, तो उन्होंने उनका नाम नर नारायण रखा। वास्तव में कहते हैं कि वो नारायण का ही जन्म था। वो दोनों तो 2 शरीर थे, परंतु आत्माएं एक थी। दोनों तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करने के बाद तपस्या में नारायण लगे रहे और नर उनसे युद्ध करने लगे, दंभोधव से। 999 कवच समाप्त कर दिए और 1 कवच बचे, तो दंभोधव भागते हुए सूर्य लोक में जाके शरण लिए। नर नारायण उनका पीछा किया और सूर्य लोक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उसने सूर्य देव को कहा कि आप उन्हें मेरे सुपुर्द कर दें। सूर्य देव ने उन्हें देने से मना कर दिया। कहा कि जो भी मेरे शरण में आए हैं, हम उसे किसी को सौंप नहीं सकते। मेरी जिम्मेदारी बनती है उनकी रक्षा करना, इसलिए हम उनकी रक्षा करेंगे। नर नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इसका फल तुम दोनों को ही भोगना पड़ेगा। तो जो 1 कवच बचे हुए थे, सतयुग समाप्त हो गए। द्वापर युग में वही 1 कवच के साथ कर्ण का जन्म हुआ। तो ये था उनके कवच का रहस्य। दूसरी बात ये है, कर्ण जब मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, अर्जुन ने उनका वध कर दिया, तो ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण उससे दान मांगने गए कि हमें सोने का दान चाहिए। तो उस समय उसके पास सोने की कोई चीज़ नहीं थी, उनका एक दांत सोने का था। उसने दांत को तोड़कर भगवान कृष्ण को देने लगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें खून लगा हुआ है, ये दान नहीं लेंगे। तो उन्होंने एक बांध उठाया और आकाश में चला दिए। वर्षा होने लगी, उसी से धुल कर भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो उसने कहा
कि जो भी मेरे साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उसका कल्याण हो और मेरा अंतिम संस्कार वो व्यक्ति करें, वो लोग करें जो किसी भी प्रकार के पाप में संलग्न ना हो। तो उनका अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने हाथों से किया था। तो ये दो रहस्य जो मैंने कर्ण के बारे में बताया, यही था जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।